साहब अगर फिर ये कानूनी रास्ता है, जैसे बार काउंसिल्स ने मुतालबा किया, फिर उन्होंने रेफरेंस का भी कहा, फिर एक रेफरेंस उनके फाइनेंशियल मामलात पर आज आगे भी बढ़ गया, उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने आज जो किया, 5 अफराद की तस्वीर दिखाई, जिसमें एक तो जस्टिस खोसा, एक जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद और 2 हाजिर सर्विस जजेस उसमें थे। आपके ख्याल में तौहीन अदालत की मरियम नवाज साहिबा ने, और क्या इसकी ज़रूरत थी जो उन्होंने किया आज? देखिए, कई दफ़ा प्योर कानूनी बातें जो हैं वो जब सियासत से जुड़ जाती हैं, और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि जब बारहा ये बात आए, आपको याद होगा जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 साबका सदूर ने बैक ज़ुबान ये इस्तदा की कि मामला जो है वो लार्जर बेंच को दे दिया जाए, और जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस बेंच में सीनियर हैं, उनके बारे में भी पार्टीज़ ने, पीडीएम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वो जो सियासी मुकदमात थे उनमें वो ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं मॉनिटरिंग जज की तौर के पे ऊपर, और फिर जो बहुत सारे मुकदमात में वो हिस्सा रहे हैं और उनका जो मौक़िफ़ रहा है वो ठीक है कि कानून में दोनों राहें मौजूद होती हैं, तशरीह जज ने करनी है। लेकिन मैं बतौर वकील परसेप्शन पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर लोगों के जहनों में ये परसेप्शन जो है वो कंधा हो जाए कि ये एक ख़ास सोच रखते हैं और एक जमात के बारे में इनकी राय जो है वो इनके फ़ैसलों से मुतनशे होती है, तो मेरे ख़्याल में अदलिया के इदारे पे एतमाद बहाल रखने के लिए जब उनकी ज़ुबान पे ये बात आ जाए साइल की कि आप मेरे मुकदमात में बेहतर है कि आप उससे एतराज़ करें, तो इसमें कोई मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब भी नहीं है और कोई किसी किस्म की तहकीर या ज़िद वाली बात नहीं। मगर उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कहा कि ये साजिश का हिस्सा है। जनरल बाजवा तो अब निकल ही गए हैं। 5 की तस्वीर है जिसमें 2 रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस, इसके अलावा एक जनरल फैज़ हमीद और 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं, जिसमें ज़ाहिर मॉनिटरिंग जज साहब का आप हवाला दे रहे हैं वो भी हैं। तो उन्होंने तो साजिश का सारा किरदार कहा, बाकायदा तौर पर तस्वीरें दिखाई, तकरीर की। ये काफ़ी आगे नहीं निकल गई आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा? शाहजेब साहब मेरी बात सुने, अगर आप एक इतने बड़े मुकदमे को शुरू करें और फिर उस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए ये कह के किसी शख्स को ताहयात नाअहल कर दें कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह जो ली है वो उसको ज़ाहिर नहीं किया और वो ली भी नहीं है ना लेने पे, और वो रिसीवेबल था और रिसीवेबल को कहीं कानून में कहीं पे डिफ़ाइन नहीं किया गया, और बेतहाशा उस बात पे आज तक तनकीद हो रही है। कुछ अदालती फ़ैसले होते हैं जिन्हें अवामी पज़ीराई नहीं मिलती, कुछ अदालती फ़ैसले होते हैं जिन पे वकला बरादरी या जो हमारा इंटेलिजेंसिया है वो भी अदम एतमाद का इजहार करता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा और मुकदमात जिनमें उन्हें सज़ा दी गई और सज़ा बहाल रखी गई और उसके नतीजे में उन्हें फांसी पे लटकाया गया, उन्हें शहीद किया गया, उसे भी लोगों ने कबूल नहीं किया, उसके बारे में भी लोगों ने तनकीद की। इसी तरह ये पनामा केस जिस तरह से चलाया गया और फिर JIT और एक जज साहब ने मॉनिटरिंग की, कितने ट्रायल हुए हैं पाकिस्तान में किसी मामले में जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्हीं जज साहब ने जिन्होंने वो मुकदमा सुन रखा था वो मॉनिटरिंग जज हो, और एक सेशन जज जो है वो किस तरह से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ैसले कर सकता है। और उसके बाद फिर उस पर अरशद मलिक साहब की कुछ रेवोल्यूशंस आई, उनको जिस तरह उस फौरी तौर पे रास्ता बंद कर दिया गया साइलिन का कि वो उससे इस्तिफ़ादा न कर सके। हालांकि माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब की सरबराही में बेंच ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के केस में ऑडियो टेप्स के सुनने के बाद ही वो कन्विक्शंस भी सेटिसाइड की और मैटर्स रिमांड कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उस पर परसेप्शन को तक़वियत देती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने दी कि क्या वजह है कि एक ख़ास सियासी जमात जो है उसके पास ये बयानियाँ क्यों बना ये बयानियाँ कि ऐसे इदारे जिनका रोल जो है वो पेरेंटल है, यानी वो एक माँ बाप वाला रोल है, और उस रोल में अगर ये झोल नज़र आए और लोगों के जहनों में ये शुकूक व शुबहात उठे और ये परसेप्शन परवान चढ़े कि इंसाफ नहीं दिया गया और शायद इसमें दिया जा सकता था और बावजूद नहीं हुआ, तो फिर ये बातें ये जो मैं कहता हूँ ये भड़ास, ये तकलीफ़ बाहर आ जाती है और ये निकल आती है लोगों के। सब अगर इस भड़ास के बावजूद अगर चीफ जस्टिस एतराज़ात नहीं सुनते तो फिर क्या होगा?
देखिए, ये तो अब अदालत का, मैंने तो ख़ुद कहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उस टाइम पे भी सर तस्लीम खम किया। आपका एक निज़ाम है, आपने उस निज़ाम के अंदर रह के तनकीद करने का हक़ आपको है, रोने का हक़ इंसान से नहीं छीना जा सकता, चीखो पुकार करने का हक़ नहीं छीना जा सकता, पाकिस्तानी शहरी का फरियाद करने का हक़ नहीं छीना जा सकता, शिकवा करने का हक़ नहीं छीना जा सकता। अदालत के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है कि वो अपने कंडक्ट से और अपने फ़ैसलों के ज़रिए से ऐसे किसी तासुर को जो है वो परवान ना चढ़ने दे जिस पे लोगों की ज़ुबानों पे इस तरह के शिकवे और शिकायतें आएँ।